हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया है। हमारे 12,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसके लिए मेरा ग्रैटिट्यूड और थैंक्स टू एवरीबॉडी जिन्होंने भी पिछले 2-3 हफ्तों मुझे सपोर्ट किया। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था कि एक तो दिवाली की फेस्टिविटीज़ थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी भी रिकवर होने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा वीडियो बना ली जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो 2024 के एग्ज़ाम के लिए एग्जैक्टली 6 मंथ्स आर लेफ्ट। तो इन 6 महीनों को हमें कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है, इसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दूंगा, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर इन योर यूपीएससी कम्युनिटी। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर क्वेरीज या डाउट जो भी आपको प्रीलिम्स में हैं। तो prelims is basically about the right mindset and the right attitude। वो सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अनलाइक स्टेट पीसीएस बैंकिंग एक्सेट्रा एग्जाम्स। तो एक राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे मास्टरी होनी चाहिए इन दिस फॉलोइंग ऑर्डर: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, geography, environment and ecology, and followed by science and tech and current affairs, and obviously art and culture and ancient medieval history भी है। लेकिन इन दिस ऑर्डर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर मेंशन वाले सब्जेक्ट्स में बाकी लोगों के करेक्ट होने की भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, एंड दीज क्वेश्चंस आर ईजियर टू हैंडल। क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट के बहुत ही वियर्ड फैक्ट्स, या फिर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करने। मैंने ये बोला कि इस ऑर्डर में करने इनको काफ़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि फरवरी से आपको टेस्ट लगाने हैं। 2-3 कोचिंग के आप टेस्ट लगाओ मिक्स करके। फर्स्ट स्टार्ट विद सेक्शनल टेस्ट, और उन टेस्ट में क्या करना है, आपको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट लगाओ, करीबन 40 से 50 के अराउंड, और जो भी आपकी गलतियां निकलती हैं हर टेस्ट में, मेक श्योर कि आप एक अलग नोटबुक बनाओ, उन गलतियों को लिखो और उनको रिपीट नहीं करना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनके मॉडल टेस्ट में आंसर्स में जाके उनको डीपली पढ़ना है कि आपने क्या लॉजिक लगाया था, क्यों गलत हुआ और आगे से वो गलत नहीं होना चाहिए। क्या वो एक फैक्ट की नॉलेज ना होने के कारण था, या फिर क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करना या जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ लेना या ऑप्शंस को गलत समझना उसके कारण था। तो इस बेसिस पे बाइफरकेट करो। एंड टेस्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक प्रीलिम्स के मोड में ले आएगा, और आप बार बार जब टेस्ट लगाओगे आपको प्रीलिम्स में, ट्रस्ट में, जब 26 मई 2024 को एग्ज़ाम होगा, आपको उस एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा। मेरे 90 स्कोर था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं उसको सेकेंड अटेम्प्ट में 120 तक लेके आया, जीएस और सीसैट दोनों में। यही स्ट्रैटेजी थी कि देखो, पढ़ तो आप सबने लिया ही है जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं, लेकिन क्यों आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि यू आर नॉट एडिक्वेटली प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करो, उन टेस्ट को फिर आपको एनालाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टेस्ट बस बोलने को कर दिए। गलतियों को आइडेंटिफाई करो और गलतियां कभी रिपीट नहीं करनी। ऑल्सो जब आप टेस्ट के बाद अपनी चीज़ों को एनालाइज करोगे तो आपको अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पे वापस जाना है और उस चीज़ को वापस पढ़ना है जो आपने गलत किया। लेट्स से आप टेस्ट में पॉलिटी का प्रेसिडेंट में क्वेश्चन गलत कर रहे हो टेस्ट से, गो बैक टू लक्ष्मीकांत और प्रेसिडेंट वाला चैप्टर अच्छे से दोबारा पढ़ो। ठीक है, ये आपको एक हैंग में ले आएगा कि आप अब उस चीज़ पर वापस गलती नहीं करोगे, क्योंकि बिलीव मी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीट होंगे ही होंगे एग्जाम में। मैं आपको उनकी कुछ लिस्ट देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं पॉलिटी। ठीक है, तो उसमें प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से एनालाइज करो, ये बार बार रिपीट होते हैं। इकोनॉमिक्स में अगेन नेशनल इनकम, एक्सटर्नल सेक्टर, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मनी एंड कैपिटल मार्केट, इसके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। सिमिलरली ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, अलॉन्ग विद इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स। उस पर भी फोकस मोर ऑन द साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक मोस्टली करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक तो काफ़ी, लेकिन एनवायरनमेंट में अगेन बेसिक एक्ट्स। ठीक है, और बेसिक एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी जो आप शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस की बुक से करोगे, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एनवायरनमेंट जीके, जो आप विजन 3 पीटी 65 से करोगे। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब ये तो आपको पहले भी पता होगा, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने स्टैटिक से करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट देने, रिवाइज करने हैं एंड मेक श्योर कि आप वही गलती वापस एग्जाम में नहीं दोहरा रहे हो। तो ये कुछ लेखा जोखा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। द बेसिक थिंग इज कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग रखना है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड बार बार अपनी मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करके गलत पोर्शन को कम करना है एंड राइट पोर्शन को सही करना है, ठीक है। ऑल्सो टेस्ट देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको कैलकुलेटेड गेस वर्क एंड कितने क्वेश्चंस हर टेस्ट में अटेम्प्ट करने हैं बेस्ड अपॉन द डिफिकल्टी, वो आप एनालाइज कर सको, ठीक है। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि उन टेस्ट सीरीज को ज़्यादा प्रेफर करो जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, ओनली वन ओनली टू क्वेश्चंस। जितना मैंने पता किया, राउज आईएएस का भी टेस्ट आया, उसमें वो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप उनकी टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। अच्छा, आपको टेस्ट सीरीज कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट में या ऑनलाइन वो फ्री में मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू परचेज एनी टेस्ट सीरीज, ठीक है। प्रीलिम्स का तो बिल्कुल भी नहीं, वो सब ऑनलाइन है, तो आप डाउनलोड करो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स में ये है यार, कॉन्फिडेंस रखना है। एग्जैक्टली नहीं पता होंगी चीज़ें, लेकिन इन्फर करना है। अगेन यूपीएससी इज अबाउट इन्फरिंग फैक्ट्स बेस्ड अपॉन दी नॉलेज दैट वी हैव, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। वहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये आर्टिकल का क्या मतलब है, प्रियम्बल में ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। यूपीएससी विल आस्क इम्प्लाइड फैक्ट्स। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में दे विल आस्क कि उस वक्त के सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस क्या थे, ठीक है। पॉलिटी में वो मतलब थोड़ा लॉ, थोड़ा लीगल एस्पेक्ट जानने की कोशिश करेंगे, जो डायरेक्टली आपको किसी आर्टिकल वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, ठीक है। सिमिलरली विद इकोनॉमिक्स, लाइक दे विल आस्क यू वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द थियोरेटिकल नॉलेज दैट यू हैव अप्लाइड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो वो सब आपको देखना है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एनालिटिकल है, करंट अफेयर्स बेस्ड है थोड़ा सा, और दैट्स द थिंग, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से ही होगा, तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट लगाओ। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में इन द फॉलोइंग ऑर्डर जो मैंने बताया उसको प्रायोरिटाइज करो, और स्टैंडर्ड बुक्स से ज़्यादा डिविएट मत करो, ठीक है। आई बिलीव कि जितना कम पढ़ोगे बट इफेक्टिव पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रिविजन, माइक्रो नोट्स जो मैंने पिछले भी वीडियो में बनाए थे वो बनाने काफ़ी ज़रूरी हैं, कि जो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो या जो आप फैक्ट अपने 6 स्टैंडर्ड स्टैटिक सब्जेक्ट्स में से गलत कर रहे हो उनको नोट डाउन करके, प्लस जो टेस्ट में से आप गलत कर रहे हो उनको नोट डाउन करके, आपको कंबाइन करके अपना प्रीलिम्स के नोट्स बनाने हैं लास्ट 3 से 4 मंथ्स में, ठीक है। तो ये माइंडसेट का खेल है, मैंने पहले भी बताया। सब को कुछ नहीं मालूम होता है 100%। 20 से 25 मैं तो कहूँगा 2023 के पेपर में तो इतने ही मार्क्स आते थे लोगों को 100%। तो जब आप ये चीज़ को एनालाइज कर लोगे एंड कट ऑफ भी यार 85-90 के आसपास है, जो इतनी ह्यूज नहीं है, मेरा मानना है प्रीलिम्स को आराम से निकाला जा सकता है। एंड कमिंग टू सी सैट में बेसिकली यही है कि आपको अगेन प्रैक्टिस करो, लाइटली मत लो, ठीक है। चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, आई वुड सजेस्ट कि आप अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके टेस्ट लगाओ, ठीक है। सी सैट और जीएस में एक ही बेसिकली मंत्रा है, टेस्ट लगाओ, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अपनी गलतियों को एनालाइज करके वापस टेस्ट लगाओ एंड कीप रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। प्रीलिम्स में मेरा मानना है 40 to 50 टेस्ट, बोथ मतलब इंक्लूडिंग सेक्शनल एंड फुल नेट, और सी सैट मैं बोलूँगा यार 10 से 15 टेस्ट तो मिनिमम लगाओ ही लगाओ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप फरवरी से टेस्ट लगाना शुरू कर रहे हो, तो आई वुड से एवरी 3rd डे आप एक सी सैट का टेस्ट लगाओ, अगर आप बाकी 2 दिन जीएस का टेस्ट लगा रहे हो तो, ठीक है। तो ये आइडियली आपका शेड्यूल होना चाहिए लास्ट 3 to 4 मंथ्स में, कि कम से कम 1 या 2 तो सी सैट के टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, और 3 या 4 जीएस के टेस्ट लगाने हैं। तो शुरुआत होएगी सेक्शनल से और फुल लेंथ में मूव करेंगे, अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे। कॉन्फिडेंस का एग्जाम है, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। 100% आपको एक्यूरेसी नहीं पता होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो, स्टैटिक इज द की। करंट अफेयर्स साइंस में, एनवायरमेंट और मिसलेनियस में, लेकिन आई वुड सजेस्ट पीटी 365 से आगे मत बढ़ो। एक कोई सोर्स, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो करंट अफेयर्स को, एक सोर्स पीटी 365, दैट्स इट। आना होगा तो उसमें से आएगा, अगर नहीं आना होगा तो वो किसी में से भी नहीं आएगा। स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, यूपीएससी निकल जाएगा, 85 to 90 मार्क्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।